जल्दी से पोहा बना लेते हैं। पता नहीं कितने हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोग का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो जो कल कटहल कट रहा था वो अब बन पा रहा है। तो ये देख लीजिए, पहले तो इंडक्शन हमने चालू कर दिया क्योंकि गांव में हर घर में इंडक्शन मिलेगा जहाँ लाइट होगी। अभी यहाँ की लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी जब लाइट आ जाती है तो हम लोग ज़्यादातर सब्जी हो गई, पानी गर्म हो गया, वो हम इंडक्शन पे ही करते हैं। गांव के लोग जहाँ तक होता है चूल्हे पे बनाते हैं, इंडक्शन पे बनाते हैं और हीटर पे बनाते हैं। गैस तो कम ही ख़त्म करते हैं। और ये देख लीजिए, पैसा तो बहुत बचाते गांव के लोग कि हम चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, हम हीटर पे बनाते हैं, लेकिन पैसा दिखता नहीं है किसी का। ये तो मैं फिर भी कहूँगी, चाहे कितना पैसा बचा ले गांव वाले इस तरीके से सूखी रोटी खा के, लेकिन फिर भी पैसा दिखता तो है नहीं मुझे किसी का भी। फिर ऐसा करने से फ़ायदा कैसे? अच्छा कि आप आराम से अच्छा खाओ, आराम से अच्छा पहनो, आराम से रहो, है ना। तो ये देख लीजिए कि वो मैंने भून के निकाल लिया था कटहल, और उसके बाद थोड़ा सा तेल ऐड किया। तेल के बाद जीरा और जो मसाला मम्मी ने पीस के रखा था ना, प्याज का, मिर्ची का, लहसुन का, तो वो हमने इसमें डाल दिया। वो क्रश किया हुआ, बारीक बस पीसा नहीं है क्योंकि इसको सिलबट्टे से पीसना था, तो नहीं मैंने पीसा, ऐसे ही डाल दिया है। और उसके बाद ये यहाँ का काम छोड़ के बीच में ही सब्ज़ी छौंक दी थी फिर मैंने, और मैं आ गई हूँ नीचे। और यहाँ पर गैस पे बना रही थी मैं, हीटर पे तो हमारी सब्ज़ी बन रही थी, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, यहाँ पे बना रही थी पोहा। पोहा को मैंने अच्छे से भिगो दिया है और तेल गरम हो गया था तो उसमें हमने थोड़े से जीरा डाला। जीरे के बाद हरी मिर्ची, प्याज। इसमें लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ी 2-3 हरी मिर्ची मतलब सजी डाली थी, काटी नहीं थी, तो ये बहुत अच्छा स्वाद लगता है मुझे। उसके बाद हरी मटर डाल देंगे जिससे कि ये भी थोड़ी सी पक जाएगी। इस समय मटर पता नहीं कैसी आ रही है, बिल्कुल भी अच्छी मतलब स्वाद नहीं देती खाने में। पकी हुई मटर आ रही है, जब हरी मटर आती थी ना तो उसका स्वाद ही कुछ अलग आता है। इससे अच्छा तो सफल वाली मटर ले लो तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इधर हमारे पोहा भी अच्छे से फूल चुके हैं। पता नहीं ये वाले पोहा कैसे आते हैं। यहाँ के हमारे जो शहर जो सूरत में पोहा मिलते हैं ना, एक एक हो जाता है, बहुत हल्के पोहे हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होते हैं। तो चलिए बना दे रहे हैं जल्दी से, और फिर जल्दी जल्दी सब लोगों को भूख भी लगी है क्योंकि करीबन 8 बज रहे होंगे। और ये देख लीजिए, इसमें हल्दी, मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और अब हम डालेंगे इसमें जो हमने पोहे भिगो के रखे थे वो। पोहे में ही हमने नमक ऐड कर दिया था, और हरे वाले जो धनिया होते हैं वो भी मैंने पोहे में ही ऐड कर दिए थे। क्या होता है कभी कभी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता नमक, तो मैं अच्छे से पहले से मिक्स कर दिया था। तो बस अब इसको अच्छे से मिलाना है जिससे कि हल्दी और जो मसाला है ना वो सब पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए बस। तो ये देख लीजिए, जब तक ये अच्छे से कलर नहीं देगी ना तब तक मुझे ऐसे ही मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वाइट वाइट पोहे होते हैं ना, तो ना तो देखने में अच्छे लगते हैं ना ही खाने में अच्छे लगते। चाय हमारी बन के तैयार हो चुके पहले ही। तो वैसे तो आप लोगों को मुझे पता है गांव के ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं ये सारे ब्लॉग शेयर करूँगी। और मैं फिर से गाँव जाने वाली हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, फिर से शादी होने वाली है, एक मेरे भाई हैं, भाई की शादी होने वाली है, और एक भाई की शादी में भी गई थी, बहुत एंजॉय किया था, आप लोगों ने भी किया होगा। और फिर से जाने वाली हूँ मैं, तो फिर से आप लोग भी एंजॉय करने के लिए रेडी रहना। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए, पोहा मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि नमक थोड़ा गड़बड़ हो जाता तो अच्छा स्वाद नहीं आता। नमक सही रहे तो ही अच्छा आता, लेकिन ठीक लग रहा था, सही लग रहा था। तो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इनको लेके चलते हैं और फिर सब लोगों को परोस देते हैं। भूख मुझे भी लग रही थी बहुत, क्योंकि सुबह जल्दी जाग जाते, नहा लेते ना, तो फिर भूख लगने लगती है। तो चलिए खा लेते। मैं और मेरी भांजी थी तो हम लोग साथ में ही खा रहे थे। मैंने कहा परोस लाते हैं कि प्लेट में, उन्होंने बोला हाँ ठीक है ले आओ। तो हम लोग बस खाना खा नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। सबको परोस दिया था मैंने, सबको दे दिया था। उसके बाद तो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये मिर्ची भी थी इसमें, वो तो मैं खाती जा रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग नाश्ता। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तभी आप लोगों को आगे के ब्लॉग देखने को मिल पाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ का काम। और फिर फ्रेंड बर्तन बहुत हो जाते हैं,
तो बर्तन धोने के लिए रखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन धो लेती हूँ और फिर सारे काम बाद में करूँ, क्योंकि नाश्ता वास्ता करते तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे नल नहीं लगे हुए हैं, मतलब बोरिंग है, बोर है जो घर के बाहर है, तो वहाँ से पानी भर भर के लाना पड़ता है बाल्टियों से। मैं तो नहीं लाती हूँ, मेरी सासू माँ मेरे ससुर जी लाते हैं। मैं तो इनसे बोलती हूँ कब का कि आप बाहर से पाइप, सबके घर घर पाइप डले हैं, बस हमारे घर ही नहीं है। सबके घर डला है, बस हमारे घर ही नहीं है, पता नहीं क्यों। हम तो वहाँ पे रहते नहीं हैं, जब रहेंगे तो देखेंगे क्या करते हैं। और यहाँ पे पानी भरने की दिक्कत बहुत रहती है। अगर पाइप लगा होता तो तुरंत के तुरंत चालू करो, तुरंत घर पे पानी आ जाता, भर के रखो। लेकिन जब पानी ढो ढो के लाना पड़ता है ना, तो बहुत परेशानी होती है। सच बता रहे हैं, गांव में दिक्कतें बहुत ज़्यादा। देखो अच्छा भी है गांव में, क्योंकि सारी चीज़ें क्या बोलते उसको, नेचुरल मिलती हैं। जैसे खाने को हो गया, गेहूँ हो के, दूध हो गया, और हवा भी एकदम नेचुरल मिलती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। अभी मेरी सासू माँ से बात हुई थी फ़ोन पे, तो वो बता रही थी कि अभी जो लाइट की जो टीपी होती है वो ख़राब हो गई है। तो 2-4 दिन से, मतलब होली के टाइम से ही लाइट नहीं आ रही है। तो सोचो मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँगी और कैसे अपलोड करूँगी, ठीक है। तो बहुत दिक्कतें तो होती हैं, इसीलिए मैं गाँव में शिफ्ट होने का और नहीं सोच रही हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेंगे। देखो जब रहेंगे ना, अभी रहने का ही है प्लान हमारा, तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था हम करेंगे। तो ये सुबह के जो बर्तन है, सब्जी हमारी चुक चुकी है, तो पहले मैं इनको क्लीन करके रख देती हूँ, फिर बाद में जो काम है वो मैं बाद में करूँगी। तो ये देख लीजिए, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा करे ना, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। तो ये हमारी किचन है, ये देख लीजिए, मतलब आप लोग को दिख रहा होगा, बिल्कुल गांव के टाइप की ही बनी। जैसे ऐसा नहीं है कि चलो हम खर्चा कर रहे हैं तो अच्छे से शहर की तरह बनवाएं, बिल्कुल गांव के टाइप की ही बनी है, कुछ इसमें नहीं है नया। तो चलिए देखते हैं। और ये बाहर जो स्लिप लगी है उस पर पानी भरे रखे हैं, क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो पीने वाला पानी है। और ये बर्तन नहाने वाला, कपड़े धोने वाला, बर्तन धोने वाला पानी ये अलग नीचे रखा है। तो जैसा है भाई, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं सब करने पर राज़ी हूँ। लेकिन जिनके लिए करना है मैं उनके लिए ही करूँगी, और जिनके लिए नहीं करना उनके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ठीक है। तो चलिए, बर्तन धुल चुका है, और यहाँ पे पानी उल्टा वापस आ जाता है लौट के, तो उसको अच्छे से पोंछे से क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारा अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर बर्तन को मैं रख दे रही हूँ अंदर। बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक